हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द कॉमेट पार्ट 1। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी में एक परेशानी है। उस परेशानी को वैज्ञानिक विज्ञान के माध्यम से और अंधविश्वासी लोग यज्ञ के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेखक का मानना है कि आज के समय में अंधविश्वास रखना पाप करने के बराबर है। हमें अंधविश्वास को छोड़ देना चाहिए और विज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमेट या धूमकेतु क्या होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वैसे ही धूमकेतु या कॉमेट भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। पृथ्वी तो एक चक्कर सिर्फ 1 वर्ष में पूरा कर लेती है, लेकिन कॉमेट या धूमकेतु को एक चक्कर पूरा करने में 60, 70 या 100 वर्ष का समय भी लग सकता है। और धूमकेतु पृथ्वी की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। उनको बिना टेलीस्कोप के देखना मुश्किल होता है। जब कॉमेट या धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरते हैं तो उन पर जमी बर्फ वाष्प में बदलने लगती है और कुछ गैसेज जलने लगती हैं और दूर से देखने पर एक पूंछ सी नज़र आती है, जिसकी वजह से धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जब धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं या सूर्य से दूर जाते हैं तो उनका पृथ्वी से टकराने का भी डर होता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना ना के बराबर होती है। पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी सुनाऊंगा, उसके बाद में हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। मनोज दत्ता कलकत्ता में रहते हैं। वो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। मनोज दत्ता जब नौकरी करते थे तब उनकी इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी कि वो एक टेलीस्कोप खरीदें और प्लैनेट्स को, ग्रहों को, कॉमेट्स को, तारों को, चंद्रमा को उस टेलीस्कोप से देखें। लेकिन नौकरी करते समय ना ही तो उनके पास टेलीस्कोप खरीदने के पैसे थे, ना ही ग्रहों को देखने का समय था। लेकिन अब जब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास टेलीस्कोप भी था और समय भी। मनोज दत्ता ने अपने टेलीस्कोप का नाम दिव्य चक्षु रख दिया। लेकिन मनोज दत्ता की पत्नी उस टेलीस्कोप को सिर्फ दिव्य या दिव्या कहकर बुलाती थी। मनोज दत्ता हर रात अपनी टेलीस्कोप लेते, छत पर जाते और आसमान को देखते। एक रात की बात है, दिसंबर का महीना था। मूनलेस नाइट थी, मतलब अमावस्या की रात थी। अंधेरी और ठंडी रात थी। मनोज दत्ता को एक नया कॉमेट या नया धूमकेतु दिखाई पड़ता है। मनोज दत्ता उसे दूसरे दिन भी, दूसरी रात भी देखते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एशिया के कवलूर शहर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप को चलाया जाता है और धूमकेतु को देखा जाता है। मनोज दत्ता की पत्नी अंधविश्वास रखती है। वो कहती है कि धूमकेतु हमेशा मुसीबत लेकर आते हैं। धूमकेतु में बुरी आत्मा का साया होता है और उसको शांत करने के लिए अब यज्ञ करना पड़ेगा। धूमकेतु की बात दुनिया को पता चलती है। यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज शहर में स्थित किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर फोर्साइथ ने गणना की, कैलकुलेशन की और पता लगाया कि ठीक 10 महीने बाद ये धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। इसकी इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर फोर्साइथ को जॉन मैकफरसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं, के द्वारा पत्र लिखकर तुरंत बुलाया जाता है। डिफेंस साइंस एडवाइज़र जॉन मैकफरसन प्रोफेसर डॉक्टर फोर्साइथ को कहते हैं कि आप अपने रिपोर्ट में बहुत सारे अगर मगर लगा दो ताकि लोगों में डर या भय पैदा ना हो। अगर ये रिपोर्ट किसी को दिख गई, किसी को पता लग गई तो लोग डर जाएंगे और हम मिलकर इस परेशानी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और सभी वैज्ञानिकों को बुलाते हैं। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। इट वॉज ए मूनलेस नाइट इन दिसंबर। दिसंबर का महीना था और मूनलेस नाइट थी। ऐसी रात थी जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब अमावस्या की रात थी। ए ब्रस्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी। ए ब्रस्ट ऑफ कूल ब्रीज,
मतलब एक ठंडी हवा का झोंका, फ्रॉम द विंडो खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका, वॉज इनफ पर्याप्त था, टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। इंद्रानी देवी की जो स्लीप थी, नींद थी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक ठंडी हवा का झोंका भी पर्याप्त था। हाफ अवेक आधी जागी हुई, शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, उसने साथ वाले तकिए को महसूस किया। ऑल्दो हालांकि, सी न्यू वह जानती थी, द आंसर जो आंसर है वह जानती थी। और आंसर क्या है कि दत्ता दा वॉज नॉट देयर, जो दत्ता दा है मनोज दत्ता वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो कभी वहाँ पर नहीं होते। सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब, हॉबनॉब का मतलब समय बिताना, विद द रेचिड, रेचिड का मतलब बहुत बुरी, दिव्या, दिव्या का मतलब उस टेलीस्कोप का नाम है दिव्या। इंद्रानी देवी कहती है कि वो टेलीस्कोप के साथ समय बिताने के लिए, हॉबनॉब करने के लिए वो छत के ऊपर चले गई हैं। एट लीस्ट कम से कम, ही माइट हैव बॉदर्ड, बॉदर का मतलब परेशानी उठाना, टू क्लोज द डोर, कम से कम उनको दरवाज़ा बंद करने की परेशानी तो उठानी चाहिए थी, कि कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर देना चाहिए था, मतलब उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। इवन शी हैज़ मर्टर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, हालांकि जो इंद्रानी देवी थी वह शिकायतों को बड़बड़ा रही थी, मटर करना बड़बड़ाना, लेकिन फिर भी वह अपनी स्माइल को रिप्रेस नहीं कर सकी, दबा नहीं सकी, मतलब वह स्माइल भी कर रही थी और साथ में शिकायतें भी कर रही थी। सी न्यू वह जानती थी, हाउ अटरली ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब भुलक्कड़, फॉरगेटफुल, अटरली का मतलब कंप्लीटली, पूर्णतः, कि वह जानती थी कि उसका हस्बैंड कितना भुलक्कड़ है। हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जीवन के अंदर, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए उसका पति कितना ज़्यादा, मतलब पूर्णतः भुलक्कड़ है, यह इंद्रानी देवी जानती थी। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, क्या उनके डॉक्टर ने उनको इस ठंड के अंदर स्पेशल सावधानियाँ, प्रिकॉशंस का मतलब सावधानियाँ रखने के लिए नहीं कहा था। बट लेकिन ही वॉन्ट रिमेंबर, लेकिन उनको याद ही नहीं रहता है। टू पुट ऑन ए स्वेटर, एक स्वेटर पहनना भी उनको याद नहीं रहता है। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बिसाइड चेयर, जबकि जो स्वेटर है वो उनके साइड में पड़ी चेयर के ऊपर ही पड़ी हुई थी। हाउ कुड ही, जो दत्तादा हैं वो कैसे याद रख सकते हैं। वेन जब, दिव्या हैज पुट हर स्पेल ऑन हिम, पुट स्पेल ऑन समबडी का मतलब होता है किसी के ऊपर मंत्र कर देना, मंत्र मार देना, जादू कर देना। जब उस टेलीस्कोप ने अपना मंत्र, अपना जादू मनोज दत्ता के ऊपर डाल रखा है तो मनोज दत्ता को स्वेटर कैसे याद रह सकती है। सी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, पुलोवर का मतलब स्वेटर, वह वाइट और ऊनी, सफ़ेद ऊनी स्वेटर को उठाती है, पिकअप करती है। रैप्ड हर सेल्फ इन ए सॉल, अपने आप को सॉल के अंदर लपेटती है। एंड मेड हर वे, और जाती है टू द रूफ, और छत के ऊपर जाती है। टू ब्रेक अप, ब्रेकअप का मतलब रोकना, हिज टीट टीट विद दिव्या, जो टेलीस्कोप है उसके साथ जो टीट टीट कर रहे हैं, एकांत वार्ता कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए इंद्रानी देवी छत के ऊपर जाती है। शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर सटकर बैठे हैं। हडल का मतलब सटकर बैठना। एटलीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज, कम से कम जो दत्तादा हैं वो तो दिव्या की आंखों में, टेलीस्कोप की आंखों में देख रहे थे। वेन दत्तादा एक्वायर्ड हिज टेलीस्कोप, जब दत्तादा ने ये टेलीस्कोप एक्वायर किया था, खरीदा था, बाई किया था, ही वॉज सो थ्रिल्ड, वो इतना ज़्यादा थ्रिल्ड थे, खुश थे, दैट कि ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु, कि उन्होंने इसका नाम दिव्य चक्षु निकाला, मतलब डिवाइन आई, मतलब देविक आँख। टू इंद्रानी देवी, इंद्रानी देवी के लिए द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमन, डिजाइनिंग का मतलब षड्यंत्रकारी, लेकिन इंद्रानी देवी के लिए ये जो टेलीस्कोप था
ये एक षड्यंत्रकारी औरत की तरह से था। हु जिसने हैड इंसनेड का मतलब जाल में फंसा लेना, हर हस्बैंड जिसने उसके हस्बैंड को अपने जाल में फंसा लिया है। सो सी जस्ट कॉल इट दिव्या एंड द नेम स्टक। और इसीलिए इंद्राणी देवी इस टेलीस्कोप को दिव्य चक्षु कहकर नहीं बुलाती, सिर्फ दिव्या कहकर बुलाती है। इसीलिए ये नाम है वो थोड़ा सा चुभता है कि ये दिव्या को क्यों बुलाती है। इसका नाम तो दिव्य होना चाहिए, दिव्य चक्षु, लेकिन ये दिव्या का मतलब दिव्या एक लड़के का नाम होता है। तो इस दिव्या ने मनोज दत्ता के ऊपर अपना जादू कर दिया है और उसको अपने जाल में फंसा लिया है। इसको इसीलिए इंद्राणी देवी इसको दिव्या कहकर बुलाती है। टू दत्ता दा द टेलीस्कोप वॉज मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम। टू दत्तादा के लिए द टेलीस्कोप मार्क का मतलब प्रतीक होना, द फुलफिलमेंट का मतलब पूर्ति, ऑफ द एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, ऑफ ए लाइफ टाइम। दत्तादा के लिए उनके जीवन भर की जो एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी, उसकी जो पूर्ति हुई, फुलफिलमेंट हुई, उसका जो प्रतीक था वो ये टेलीस्कोप था। मतलब मैं टेलीस्कोप ले आया तो मेरे जीवन भर की जो महत्वाकांक्षा थी वो अब पूरी हो चुकी है। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, एक शौकीन खगोलविद के लिए, ही हैड लॉन्ग्ड, वे चाहते थे, लॉन्ग का मतलब चाहना होता है, फॉर इनफ मनी टू बाई ए गुड टेलीस्कोप, वो इतना पर्याप्त धन चाहते थे कि वो एक अच्छा सा टेलीस्कोप खरीद सकें। एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस, और वो बहुत सारा खाली समय चाहते थे जिसके अंदर वो प्लैनेट्स को, हेवेंस को, स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकें, उनका अवलोकन कर सकें, उनकी निगरानी रख सकें। ही गॉट देम बोथ, उनको ये दोनों चीज़ें मिल गई, अच्छा धन और अच्छा खाली समय। व्हेन ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुए। विद एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में मनी, जब उनको प्रचुर मात्रा में धन मिला। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली का मतलब उचित रीति से इंस्टॉल्ड, टेलीस्कोप को उचित रीति से इंस्टॉल किया गया। एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स, और लंबी लंबी अंधेरी रातें होती थी, दैट दत्तादा स्पेंट इन स्टार गेजिंग, कि दत्तादा स्टार्स को, तारों को टकटकी लगा करके देखते थे। ही एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, लेकिन कम से कम इंद्राणी देवी को तो ऐसा लगता ही था। हियर, ये लो, पुट ऑन दिस स्वेटर, पुट ऑन का मतलब पहनना, आप इस स्वेटर को पहन लो। और डू यू वॉन्ट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, या आप चाहते हो कि नवीन बाबू आपको बेड रेस्ट करने के लिए कल आपको ऑर्डर दें। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, सभी जो शौकीन एस्ट्रोनॉमर होते हैं, खगोलविद होते हैं, उन्हीं के जैसे ही दत्तादा हैड ए सीक्रेट एम्बिशन, जो दत्तादा है उनकी भी एक गुप्त महत्वाकांक्षा थी, दैट कि ही वुड वन डे डिस्कवर ए न्यू कॉमेट, कि वो भी एक दिन एक नया धूमकेतु डिस्कवर करेंगे, खोजेंगे। फोर, क्योंकि कॉमेट्स कैन बी न्यू, क्योंकि कॉमेट्स हैं वो नए हो सकते हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, रिमोट का मतलब दूर, कॉर्नर्स का मतलब कोने, सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके जो दूर दराज के जो कोने हैं उनसे आते हैं, तो वो नए भी हो सकते हैं। लाइक प्लैनेट्स की तरह ही, ग्रहों की तरह से ही, कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, जो कॉमेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली एक्सेंट्रिक, लेकिन उनकी जो ऑर्बिट होती है वो काफ़ी एक्सेंट्रिक होती है, अजीब होती है, स्ट्रेंज होती है। सो वंस इन ए वाइल, तो कभी कभार ही, ए कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, तो कभी कभार ही कोई कॉमेट है वो सन के पास आता है, सूर्य के पास आता है। इट हैज़ ए लॉन्गिश टेल, उनकी एक लंबी सी टेल होती है, पूंछ होती है, दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट, और वह सनलाइट की वजह से शानदार तरीके से जलती है। एंड देन इट रिसीड्स, और फिर यह ओझल हो जाता है, इनटू डार्कनेस, अंधकार के अंदर ओझल हो जाता है, नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरीज,
और फिर सालों तक या फिर शताब्दियों तक दिखाई नहीं देता है। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? जो मनोज दत्ता है उनके पास जो दिव्या है, दिव्य चक्षु है, टेलीस्कोप है, दूरबीन है, वो 8 इंच की है। और कितने चांस हैं कि वो किसी कॉमेट को, धूमकेतु को इससे देख सकेंगे। Didn't professional astronomers have gigantic telescope? क्या जो पेशेवर एस्ट्रोनॉमर हैं, क्या उनके पास बड़ी बड़ी, जाइगेंटिक का मतलब विशाल, टेलीस्कोप्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन दत्तादा हैं वो आशावादी हैं। ही न्यू, और उनको पता है, दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज। लेकिन दत्तादा को ये भी पता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पेशेवर एस्ट्रोनॉमर हैं, विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स, उनके पास पहले से ही जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके जो वर्क है, उनके जो काम है, वो प्री असाइन है, उनको पहले से दिए हुए हैं कि आपको ये काम करना है। वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स, और वो धुंधले जो दूर दराज के जो स्टार्स हैं उनकी तरफ देख रहे होंगे। एंड नेबुलस गैलेक्सीज, और जो गैलेक्सीज हैं, जो नेबुलस है, नेबुलस का मतलब धुंधली, दूर से देखने पर जो धुंधली दिखाई देती हैं, उन गैलेक्सीज की तरफ जो प्रोफेशनल पेशेवर जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो देखते हैं। वो छोटे मोटे कॉमेट्स का ध्यान ही नहीं रखते। दे माइट मिस सच ए इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब तुच्छ थिंग, और वो एक छोटी सी चीज़ को, तुच्छ चीज़ों को मिस कर सकते हैं। ए कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, और वो ऐसा कभी अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, किसी अपेक्षा भी नहीं कर रहे होंगे कि हमें कोई कॉमेट दिखाई देगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त हैं। इंडीड, और वास्तव में बात यह है, एमेच्योर्स हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड, और वास्तव में बात यह सही भी है कि जितने भी कॉमेट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जितने भी कॉमेट्स का पता लगाया गया है, वो सिर्फ जो शौकीन एस्ट्रोनॉमर होते हैं उन्हीं ने इस चीज़ का पता लगाया है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर जो होते हैं, वो उस चीज़ को मिस कर देते हैं, उससे चूक जाते हैं। एंड इट लुक्ड टू दत्तादा, और ऐसा दत्तादा को लग रहा था, दैट टुनाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट, आज की रात है वो एक बड़ी रात होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सेम ओल्ड स्टार्स, जो सेम ओल्ड स्टार्स हैं उन्हीं के बैकग्राउंड में दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर, उनको एक धुंधला सा अजनबी डिटेक्ट हुआ, पता चला। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विद हिम, और अब उन्होंने उसके साथ, उस नए स्ट्रेंजर के साथ अपने चार्ट्स को री एग्जामिन किया, दोबारा से परखा। चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेज, स्मजेज का मतलब दाग धब्बे, ऑन द ऑप्टिक्स, कि कहीं शीशों के ऊपर कोई दाग धब्बे तो नहीं लगे हैं, इसके लिए दिव्या को चेक किया। डिड सम कैलकुलेशंस ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, और टॉर्च की रोशनी में अपने पॉकेट कैलकुलेटर में कुछ गणनाएं की। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चौरस, दैनिक कामों की वजह से जो एब्सेंट माइंडेड थे, ही वॉज मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब अत्यंत सतर्क, इन हिज ऑब्जर्वेशंस, दत्तादा हैं वो अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस थे, अत्यंत सतर्क थी। लेकिन वो अपने डेली काम की वजह से, दैनिक काम की वजह से एब्सेंट माइंडेड थे, इसीलिए उन्होंने कुछ गणनाएं की और अपने जो टेलीस्कोप है उसके ऑप्टिक्स को चेक किया और अपने चार्ट्स को रीएग्जामिन किया। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ अब उनको पता लग गया कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, जिस चीज़ को वो देख रहे हैं वो वहाँ पर पहले नहीं थी। एंड इट डिड लुक लाइक ए न्यू कॉमेट, और ये एक नए कॉमेट की तरह से दिख रहा था। 2 days लेटर, 2 दिन बाद में, आनंद बाजार पत्रिका, एक न्यूज़पेपर का नाम है आनंद बाजार पत्रिका, केम आउट विद द न्यूज़, उसके अंदर एक न्यूज़ आती है। क्या न्यूज़ आती है? कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कि कलकत्ता के आदमी ने नए कॉमेट को डिस्कवर किया है।
फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब संवाददाता, श्री मनोज दत्ता, ए रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के उत्तर दिशा में आउटस्कर्ट्स में रहने वाले, आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहर का इलाका, जो मेन सिटी से थोड़ा दूर होता है उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स, उसके रहने वाले श्री मनोज दत्ता हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, टू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कॉमेट, कि उन्होंने एक नए कॉमेट को, नए धूमकेतु को डिस्कवर किया है, उसका पता लगाया है। ही हैज़ सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 नाइट्स, उन्होंने उस कॉमेट को पिछली 2 रातों से वो देख रहे हैं। एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को इन्फॉर्म कर दिया है, उनको बता दिया है, एट बेंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स। अब दत्तादा ने अपने सारी चीज़ों के बारे में, इस कॉमेट के वेयर अबाउट्स के बारे में, हालचाल के बारे में बेंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को इन्फॉर्म किया। द IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रन्स, चलाती है, ए 90 इंच टेलीस्कोप, वो 90 इंच का टेलीस्कोप रन करती है, चलाती है। द बिगेस्ट इन एशिया, जो कि एशिया में सबसे बड़ी है, एट कवलूर, जो कि कवलूर तमिलनाडु में स्थित है। इफ, अगर, इट कन्फर्म्स, अगर ये जो टेलीस्कोप है 90 इंच की, ये पक्का करती है दत्ताज फाइंडिंग, जो दत्ता ने फाइंड किया है, पता लगाया है, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर एज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर। तो ये दत्तादा की लाइफ में एक हाई पॉइंट होने वाला था, अगर ये 90 इंच की टेलीस्कोप कंफर्म कर देती है। दत्ता, एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, दत्तादा, और जो मनोज दत्ता हैं उनको उनके चाहने वाले और उनके दोस्त दत्तादा के नाम से जानते हैं। इट्स एस्टिमेट्स, वो आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि अगले कुछ महीनों में ये जो कॉमेट है वो कोई भी अपनी नग्न आंखों से देख सकता है, बिना किसी टेलीस्कोप से भी देख सकता है, ये उन्होंने अनुमान लगाया। किसने? दत्तादा ने, मनोज दत्ता ने। ही गिव्स ऑल क्रेडिट, वो इस चीज़ का सारा क्रेडिट, सारा श्रेय देते हैं, फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8 इंच टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या, इस चीज़ का वो सारा श्रेय वो अपने 8 इंच की टेलीस्कोप को देते हैं। देर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 वीक फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सो नेम्ड, अब सिर्फ 1 सप्ताह का समय लगा जब कॉमेट दत्ता को पहचान लिया गया और उसका नाम रख दिया गया। फॉर, क्योंकि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कन्फर्म्ड द फाइंडिंग्स, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इस चीज़ को पक्का कर दिया, एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड, और इसको पूरी दुनिया को बताया। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, और जैसे प्रैक्टिस एक्सेप्ट की जा चुकी है, जैसे कि प्रैक्टिस है, द न्यू कॉमेट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर, और जैसा कि प्रैक्टिस है कि जिस कॉमेट को जो डिस्कवर करता है उसी के नाम पे उस कॉमेट का नाम रखा जाता है, वैसे ही इस कॉमेट का नाम भी कॉमेट दत्ता रख दिया गया, क्योंकि मिस्टर दत्ता ने उसको खोजा है। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा, और इस वजह से दत्तादा जो कि एक इंट्रोवर्ट इंसान है, अंतर्मुखी है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, उनको पब्लिसिटी मिल गई, लेकिन वो पब्लिसिटी क्या थी? अनवेलकम थी, अवांछनीय थी। दत्तादा नहीं चाहते थे कि उनकी कोई ऐसी पब्लिसिटी हो। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड, अब दत्तादा को बहुत सारे रिसेप्शंस और फंक्शंस में जाना पड़ा, उनको अटेंड करना पड़ा। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, एक दिन वो जब दत्तादा एक किसी फंक्शन से वापस आए तो वो अपने आप में बड़बड़ा रहे थे, नाराज होकर। आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, कि काश मैं इस कॉमेट को डिस्कवर ना करता। टू हिज सरप्राइज इंद्राणी देवी एग्रीड, और उनको सरप्राइज हुआ क्योंकि इंद्राणी देवी है वो भी इस बात से सहमत हुई।
आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। इंद्राणी देवी कहती है कि मैं भी यही चाहती थी कि आप इसको डिस्कवर ना करते, लेकिन मेरा रीजन है वो दूसरा नहीं है, पब्लिसिटी मेरा रीजन नहीं है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट? दत्तादा आस्क्ड। अब दत्तादा ने पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ये क्यों चाहती थी कि मैं इसको डिस्कवर ना करता? इंद्राणी देवी कहती है कॉमेट्स ब्रिंग इल लक। जो कॉमेट्स हैं वो मुसीबत लेकर आते हैं। इल लक का मतलब होता है मुसीबत। एंड आई विश ए गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। इंद्राणी सेड विद कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंतित होकर। इंद्राणी देवी चिंतित होकर कहती है जो कॉमेट्स हैं वो मुसीबत लेकर आते हैं, इल लक लेकर आते हैं। और आई विश, और मेरी ये इच्छा थी, ए गुड मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक अच्छा आदमी, वर नॉट एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा हुआ होना, विद द डिस्कवरी ऑफ वन। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी किसी ऐसी डिस्कवरी में जुड़ा हुआ हो। दत्तादा लाफ्ड। दत्तादा हंसे। आई से दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास, कि तो जो तुम्हारी MA की डिग्री है उससे भी तुम्हारी अंधविश्वास का इलाज नहीं हुआ। क्योर का मतलब इलाज। देयर इज नो को रिलेशन व्हाटसोएवर। जो भी कुछ है उसका कोई आपस में संबंध नहीं है। विद द अराइवल ऑफ द कॉमेट एंड द कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की कैलेमिटीज हैं, आपदाएं हैं, उनका और किसी कॉमेट का आना आपस में कोई को रिलेशन, सह संबंध नहीं रखता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत दूसरी बात यह भी है, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड। कॉमेट्स को वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन कर लिया गया है। एंड देयर कंपोजिशन, और उनकी जो संरचना है, कंपोजिशन है, इज वेल अंडरस्टूड, उसको अच्छे तरीके से समझ लिया गया है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, उनके अंदर कोई हानिकारक चीज नहीं है। वेल यू विल सून सी, तुम जल्दी ही देखोगी, दिस कॉमेट ऑफ माइन, ये जो मेरा वाला कॉमेट है, पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंग्जाइटी टू एनीबडी। किसी को कोई चिंता ना दिए हुए जो मेरा वाला कॉमेट है वो भी हार्मलेसली यहाँ से गुजर जाएगा। पास हो जाना, गुजर जाना। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर दत्तादा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। जो दत्तादा ने लास्ट कमेंट कहा है कि जो मेरे वाला कमेंट है वो भी हार्मलेसली गुजर जाएगा, इस वाले कमेंट के अंदर जो दत्तादा हैं वो एकदम से सही नहीं होने वाले हैं। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज शहर की किंग्स कॉलेज के डाइनिंग हॉल में, जो कि स्पेसियस है, आलीशान है, विशाल है, उसके डाइनिंग हॉल में भोजन कक्ष में द बटलर, जो रसोई में काम करने वाला जो रसोइया है, विस्पर्ड, जो धीरे से बोलता है, डिफरेंशियली मतलब पूरे आदर के साथ, रिस्पेक्टफुली, इन द प्रोवस्ट्स ईयर, जो अध्यक्ष है उसके कान में धीरे से बोलता है, एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप ऑन ए सिल्वर ट्रे, और चांदी की ट्रे के अंदर एक जो लिफाफा है वो उनको देता है। द प्रोवस्ट बेकन्ड, बेकन का मतलब हाथ से इशारा करके बुलाना, द प्रोवस्ट बेकन्ड जेम्स, जो अध्यक्ष हैं वो जेम्स को हाथ से इशारा करके बुलाते हैं, एंड पास्ड ऑन द एनवेलप, और जो लिफाफा है वो दे देते हैं। इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम, ऐसा लगता है कि आपको आपके रूम में बुलाया गया है। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जेम्स ओपन द एनवेलप, और चलते चलते जेम्स है वो एनवेलप को ओपन करते हैं। इट कंटेंड ए ब्रीफ नोट, और उसके अंदर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था, मैसेज लिखा हुआ था। डियर डॉक्टर फोर्साइथ, द बेरर ऑफ दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टूनाइट। जो इंसान इस नोट को लेकर के आपके पास आया है उसको ये निर्देश दिया हुआ है कि वो आपको मेरे ऑफिस लंदन में लेके आए। प्लीज़ कम विदाउट डिले, आपसे निवेदन है कि आप बिना किसी देरी के आएँ। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, और मैं यहाँ पर आपके रात को रुकने के लिए अरेंजमेंट्स कर देता हूँ। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कोज टू यू, और असुविधा के लिए मुझे खेद है। एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस विजिट को
बहुत ही गोपनीय रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी को ना बताएं कि आप यहाँ पर आ रहे हो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, ये बहुत ही ज़रूरी है। योर सिंसियरली जॉन मैकपर्सन। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन, और जो साइन है उसके नीचे जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, उसके साइन थे अंडरनीथ, मतलब इस लेटर के नीचे। डिफेंस साइंस एडवाइज़र, और किसके साइन थे? डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर माजेस्टीज गवर्नमेंट, ये जो रानी की सरकार है यूके के अंदर, उनके जो डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं उनके साइन इस नोट के नीचे थे। ए बॉलर हेटेड, बॉलर की तरह से गोल गोल टोपी पहने हुए एक आदमी नियर द मेंटल पीस, मेंटल पीस मतलब अंगीठी वाली जगह है, ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज रूम, जैसे ही जेम्स अपने रूम में गई वहाँ पर एक बॉलर की तरह से गोल गोल टोपी पहने हुए एक आदमी ने उनको ग्रीट किया, जो कि अंगीठी के पास खड़े थे। आई एम जॉनसन सर, सर मेरा नाम जॉनसन है, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल, और मैं वाइट हॉल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक ऑफिस है उसके अंदर मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड, उसने अपना, जॉनसन ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, आईडी कार्ड दिखाया। एंड कंटिन्यूड, और बोलना जारी रखा। आई प्रिज्यूम्ड, और मैं ये मानता हूँ, यू नो वाई आई एम हियर सर, और मुझे लगता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मतलब मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। टू द एक्सटेंट का मतलब जहाँ तक, दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, जहाँ तक इस नोट में लिखा हुआ है वहाँ तक मैं जानता हूँ। रिप्लाइड जेम्स, जेम्स ने जवाब दिया। ही न्यू, वह जानता था, दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स, और जेम्स जानते थे कि जॉनसन से आगे की डिटेल्स पूछना है वो यूजलेस है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सारे के सारे विजिट है वो कॉन्फिडेंशियल रखना। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लेता हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। जॉनसन से फोर्ड कोर्टिना, ये फोर्ड कोर्टिना एक कार का मॉडल है। ब्रॉट देम टू वाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स, 90 मिनट्स के अंदर अंदर, उससे भी कम समय में वो दोनों वाइट हॉल के अंदर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंदर लंदन पहुंच गए। किसके अंदर? फोर्ट कोर्टिना के अंदर, ये जो एक कार का एक मॉडल का नाम है। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स, चैम्बर्स का मतलब कमरा, ऑफ सर जॉन मैकपर्सन, और सर जॉन मैकपर्सन के कमरे तक पहुंचने के लिए उनको अलग से 10 मिनट और लगे। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट इफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। अब जॉनसन ने क्या किया, जेम्स और मिस्टर जॉन है उनका आपस में इंट्रोडक्शन करवाया और वो वहाँ से स्लिप आउट हो गया, बाहर निकल गया। डॉक्टर फोर्साइथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम, आपका ये जो टाइम मैंने इम्पोजिशन किया है, लगाया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, वो आगे बढ़ते हैं और हाथ को आगे बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, वो कहते हैं कि मैं जल्दी से पॉइंट पर आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम ए टाइप स्क्रिप्ट, सर जॉन हैं वो मिस्टर जेम्स को एक टाइप स्क्रिप्ट, टंकन प्रीति हाथ में देते हैं। वाई, क्यों? इट इज़ माई पेपर टू नेचर, एक नेचर नाम की मैगजीन है जिसको जेम्स ने ये पेपर दिए थे प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, और उसके अंदर डिटेल है ये जो कॉमेट देता है ये पृथ्वी से टकराएगा। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मेरे हाथ से लिखी हुई जो प्रतिलिपि है ये आपको कहाँ से मिली? जेम्स वॉज सरप्राइज्ड, जेम्स हैं वो एकदम से सरप्राइज था, एंड समवॉट अनईजी, और थोड़ा सा बेचैन था। सर जॉन शो हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। सर जॉन हैं उन्होंने एंग्जाइटी को देखा और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा टेलर जो नेचर मैगजीन का जो एडिटर है वो मेरा दोस्त है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड, जेम्स ने कहा कि मैंने नेचर जो मैगजीन है उनको कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी प्रिंट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आई एग्री,
जॉन कहते हैं कि हाँ, मैं सहमत हूँ कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सही है और ये ज़रूरी है, दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं मानता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, कि इसको कभी पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, मतलब छापना नहीं चाहिए। अगर छाप दोगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कॉमेट तत्ता है, ये पृथ्वी से टकराने वाला है और सारे लोग डर जाएंगे। इसीलिए इसको मैं सोचता हूँ कि पब्लिश नहीं करना चाहिए। दैट इज इफ वॉट यू से इज करेक्ट, सर जॉन लिट हिज पाइप, वो अपने पाइप को, अपने सिगार को जलाते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही है तो इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड, जेम्स ने कभी भी टॉलरेट नहीं किया था, बर्दाश्त नहीं किया था। एस्पर्जन्स ऑन द एक्यूरेसी, एस्पर्जन का मतलब कलंक, ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क, उसकी काम की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर कभी भी कलंक बर्दाश्त नहीं किया। और इम्प्लाइड ऑर्डर, और सांकेतिक जो आदेश है उसको भी कभी बर्दाश्त नहीं किया, दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, कि उसका दमन कर दिया जाए। इस तरह के ऑर्डर्स का भी कभी को बर्दाश्त नहीं किया। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, सर जॉन टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, वो जानते थे कि सर जॉन हैं वो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं, एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, और वो चाहते थे कि एक बार वो सर जॉन को सुने। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, डॉक्टर फोर्साइथ। अब सर जॉन कहते हैं कि डॉक्टर फोर्साइथ, मुझे गलत मत समझिए। आई मेट टेलर टुडे एट लंच, मैं लंच पे ही आज टेलर से मिला, जो कि ये जो मैगजीन है नेचर, इसके एडिटर हैं, उनसे मैं मिला। इन द क्लब में, वेयर ही शोड मी योर पेपर, जहाँ पर उन्होंने आपके पेपर मुझे दिखाए। आई स्टिल रिटेन का मतलब रखना, इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, यू नो, आप तो जानती हो कि आज भी मैं खगोल विज्ञान के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफरी, वो आगे प्रोफेशनल रेफरी तक इसको भेजने से पहले वो एक बार मेरा जो सुझाव है उसके बारे में पूछ रहे थे, मेरा जो ओपिनियन है वो पूछ रहे थे। आई इमीडिएटली रियलाइज्ड, और मुझे उसी वक्त महसूस हो गया, दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ़ इट इज़ करेक्ट, और अगर आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो सही हैं तो इसका एक प्रोफाउंड का मतलब गहरा, इम्प्लीकेशंस का मतलब आशय मतलब है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं इनका एक गहरा मतलब है। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ सर जॉन कि ये जो मेरी गणनाएं हैं वो एकदम से सही हैं। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, मैं इसके ऊपर अपनी प्रतिष्ठा का दाम लगाता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, जेम्स हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रतिष्ठा को इस कैलकुलेशन के ऊपर लगाता हूँ और ये एकदम से सही है। डू यू रियलाइज, क्या आपको पता है, वॉट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ, अगर कॉमेट दत्ता है वो पृथ्वी से टकरा जाता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या आपको पता है। एज यू प्रिडिक्ट इट विल, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की है, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। द इफेक्ट्स विल बी कैटेस्ट्रॉफिक, जो प्रभाव होंगे वो भयानक होंगे, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब भयानक। दैट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस, इसीलिए मैंने अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने के लिए एक्स्ट्रा ध्यान रखा है और ये एकदम से सही है। बारिंग रेयर सर्कमस्टेंसेज, अगर हम रेयर सर्कमस्टेंसेज को, दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़ दें तो द कॉलिजन इज इनएविटेबल, तो जो टक्कर है इससे बच नहीं सकते। इनएविटेबल का मतलब ऐसी स्थिति जिससे बचा नहीं जा सकता। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स है वो कॉन्फिडेंट था, बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज। वॉट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेज, वो कौन कौन से दुर्लभ परिस्थितियां हैं जिनसे ये टक्कर नहीं हो सकती। वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग हियर, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचने से पहले किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाए, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और हो सकता है कि जब सन के पास जाए तो उसके टुकड़े हो जाएं, स्प्लिट अप हो जाए। और इट माइट इवोपरेट,
इवेपरेट का मतलब वाष्पीकृत हो जाना, भाप में बदल जाना, और ये फिर भाप में बदल जाए। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन का मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड रहना, ऑन दीज फॉर्चुअस सर्कमस्टांसेस। फॉर्चुअस का मतलब अचानक होने वाले, बाई चांस होने वाले जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ। हमें इसी अजम्पशन के साथ, इसी धारणा के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि कॉमेट दत्ता है वो पृथ्वी से टकराएगा। कोमेट्री कोलिजन्स, जो धूमकेतु से होने वाली जो टक्कर हैं, आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन ए 10 मिलियन ईयर्स। कोई 10 मिलियन ईयर्स के अंदर कोई एक टक्कर होती है, बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन ए ईयर। लेकिन अब हमको पता है कि जो नेक्स्ट टक्कर है वो एक साल के अंदर अंदर होने वाली है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स ने बीच में ही बोला, इंटरजेक्ट करना, बीच में ही बोलना, कि अगर ठीक ठीक सही सही मैं आपको बताऊं तो 10 महीने हैं और 10 महीने बाद में ये जो टक्कर होगी। थैंक यू फॉर योर करेक्शन, आपके सुधार के लिए धन्यवाद। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो जीव हैं उनको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 10 महीने बचे हैं। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। ए फ्लीटिंग स्माइल, फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक, थोड़ी सी, थोड़े समय के लिए। स्माइल क्रॉस्ड जेम्स फेस, जेम्स के फेस के ऊपर थोड़ी सी स्माइल आई। जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, आप तो एक सरकारी नौकर की तरह से बात कर रहे हो। एज इफ वी आर फेसिंग हियर ए माइनर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि हमने लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा ब्रेक डाउन देखा है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचने लगे। अलाउड ही सेड, और फिर उन्होंने जोर से कहा, हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी। हम इस प्राकृतिक आपदा को कैसे रोक सकते हैं, आप ही बताइए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे लगता है कि हमें दोनों के अलावा और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग, ये ज़रूरी है कि हम एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर, काउंटर मेजर का मतलब उपाय। एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता के साथ हम एक मीटिंग करें और इसका उपाय करने की कोशिश करें। थिंक ऑफ द पैनिक, उस डर के बारे में सोचो, इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में होगा। इफ़ दिस ड्रेडफुल, अगर ये डरावनी न्यूज, खबर लीक्स आउट, बाहर निकल जाएगी तो दुनिया के अंदर कैसा डर होगा उसके बारे में सोचो। सर जॉन ग्लांस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, जो जेम्स के हाथों में जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी हुई जो पेपर्स थे, उनको देखा। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन, जेम्स सेड, जेम्स ने कहा अगर मैं इन पेपर्स को सप्रेस कर दूंगा, दबा दूंगा और पब्लिश नहीं करूंगा तो इससे सच तो छुपेगा नहीं। देर आर अदर्स, और भी कई साइंटिस्ट हैं, हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन, वो भी इसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, उसी सेम निष्कर्ष के ऊपर पहुँचेंगे, सूनर और लेटर, अब नहीं तो बाद में, हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद में, लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी इसी कंक्लूजन के ऊपर, इसी निष्कर्ष के ऊपर पहुँचेंगे। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, आप इसको सप्रेस मत करो, दबाओ मत, छुपाओ मत, लेकिन इसकी तीव्रता को कम कर दो। एड मैनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टन, आप इस रिपोर्ट में इतने ज़्यादा अगर मगर डाल दो कि ये जो आपकी जो कंक्लूजन है, आपका जो निष्कर्ष है, वो एकदम से पक्का दिखाई न दे, सबको लगे कि ये पक्का नहीं है। आई विल असर्ट, असर्ट का मतलब प्रयास करना, ऑल माई इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, जो मेरा प्रभाव है उससे मैं पूरा प्रयास करूँगा। विद माई फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज़, और जो दूसरे देशों में जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं कोशिश करूँगा। टू मेक देम एक्सरसाइज ए सिमिलर रेस्ट्रेन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए हम
ऐसे ही सिमिलर रेस्ट्रेन का मतलब अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर। फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन कितने लंबे समय तक आप अंकुश लगाओगे? अनटिल दिस रेचिड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक कि ये जो बुरा कॉमेट है, धूमकेतु है, वो अपने रास्ते सुरक्षित निकल नहीं जाए तब तक हम कोशिश करेंगे। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब हम ऐसा करते हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, उसकी जो डिटेल्स है उनको प्लान करने में हम समय बिताते हैं। शैल वी कॉल इट इन ए वीक्स टाइम हियर, क्या हम उन सभी को, सभी साइंटिस्ट्स को, एक्सपर्ट्स को एक सप्ताह के अंदर बुला लें यहाँ? ए वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। अब जेम्स है वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग और सिर्फ एक सप्ताह के अंदर, वो भी सीक्रेट। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क। जेम्स को लगा कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। बट सर जॉन डिसएग्रीड, लेकिन सर जॉन है वो इससे डिसएग्री हैं एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स। स्पेल आउट का मतलब बोलना शुरू करना, और वो डिटेल्स को बोलना शुरू करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 9 द कॉमेट पार्ट 1। और मुझे लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।